गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भाषा उदय के हिंदी पाठ्य पुस्तक का पार्ट तीन क्या है हमारा, सच्चा मित्र कहानी का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे विद उसके बैक एक्सरसाइज भी करेंगे। तो हमने लास्ट पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट किया था, अब इसके आगे पढ़ेंगे। कव्वे ने कहा, ठीक है। फिर प्रातःकाल सब अपने अपने स्थान पर चले गए। एक दिन एकांत में गीदड़ ने कहा, मित्र मृग, इस वन में एक दूसरे स्थान में अनाज से भरा हुआ खेत है। चलो मैं तुम्हें वह खेत दिखाता हूँ। खेत दिखला दिए जाने के बाद मृग वहाँ रोज जाकर अनाज खाता रहा। एक दिन उस खेत के मालिक ने मृग को खेत खाता हुआ देखकर फंदा लगाया। इसके बाद जब मृग फिर चरने को आया तो जाल में फंस गया और सोचने लगा, मुझे काल की फांसी के समान व्यर्थ के इस फंदे से मित्र को छोड़कर और कौन बचा सकता है। ये जैसे ही मैंने आपको लास्ट स्टोरी में ये बताया था कि मृग गुस्से से क्या बोलते हैं, गीदड़ गुस्से से बोलने लगता है तो मृग बोलता है, अगर हम मिल के रहे तो हम अच्छे मित्र हैं और ना मिल के रहे तो हम शत्रु हैं। ये सब सुनने के बाद कौवा क्या जवाब देता है? कौवा बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, हम सब एक साथ रहेंगे करके वो बोल देता है। फिर प्रातःकाल अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं उन लोग। एक दिन जब गीदड़ एकांत में रहता, मतलब अकेला रहता, तब मृग उसके पास जाकर बोलता है कि खेत, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान से, इस वन के जो दूसरा स्थान है वहाँ पे अनाज से भरा हुआ है, यह बोलता है और उसको जाकर खेत दिखा देता है। मृग क्या करता है, वहाँ जाकर वो अनाज खाता है और ऐसी करके वो रोजाना जाने लगता है। बट एक दिन क्या होता है, जब वो किसान के खेत में अनाज खाने जाता है तो किसान क्या फंदा लगा देता है। फंदा लगाता है तो क्या होता है, मृग फंस जाता है। अब ये जो डायग्राम देख रहे हैं ना, पिक्चर देख रहे हैं, इसमें देख लीजिए, इससे आपको समझ आ जाएगा। वो फंदा लगा देता है और मृग क्या होता है, फंदे में फंस जाता है। तब मृग सोचने लगता है, मैं तो इतने मुसीबत में फंसा और मुझे पता है इस मुसीबत से मुझे कौन बचा सकता है, मेरा सच्चा मित्र। इस बीच गिद्दड़ वहीं उपस्थित हुए और सोचने लगा, मेरे छल भरे चाल से मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ है। इसके उभड़े हुए मांस और लहू लगी हड्डियां मुझे अवश्य मिलेंगी, जो मेरे खाने के लिए पर्याप्त होंगी। मृग उसे देखकर प्रसन्न होकर बोला, हे मित्र, मेरा बंधन काटो और मुझे शीघ्र बचाओ। गीदड़ बार बार जाल को देखता और कुछ सोचता, फिर बोला, मित्र, ये फंदे तांत के बने हुए, इसलिए आज रविवार के दिन इसे कैसे छूं? मित्र, जो बुरा ना मानो तो प्रातःकाल जो कहोगे सो करूँगा। ऐसा कहकर उसके पास ही वह अपने आप को छिपाकर बैठ गया। ये सब दृश्य देखते हुए गीदड़ क्या बहुत खुश होने लगता है। ये देखिए पिक्चर में दिखा रहा है, गीदड़ बहुत खुश होने लगता है। और गीदड़ क्या सोचने लगता है, अरे ये तो मर जाएगा तो मुझे इसका मांस मिलेगा, और लहू मीन्स रक्त, खून से भरी हुई इसकी हड्डियाँ मिलेगी, जो मेरे लिए बहुत पर्याप्त है। तभी अचानक से क्या है, गीदड़ ये सब देख देख के उसकी जाल को देख कर ना, जो फंसा रहता है हिरन, उसको देखकर बहुत खुश होता रहता है। बट उसी समय क्या होता है, मृग गीदड़ को देख लेता है और बोलता है और खुश हो जाता है कि गीदड़, तुम एक काम करो, मुझे इस जाल से बचा लो। तो उस समय गीदड़ क्या बोलता है कि ये जो फंदा बना हुआ है ना, ये तात का बना हुआ, और इसलिए आज रविवार के दिन मैं इसे छूँगा नहीं। तुम बुरा मत मानो, एक काम करो, मैं प्रातःकाल आऊँगा और तुम्हें इस जाल से बचा लूँगा। ऐसे बोलकर वो ना झाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाता है। शाम होने पर मृग को नहीं आया देख कौवा उसे इधर उधर ढूंढते वहां आ पहुंचा। बंधन में उसे देखकर बोला, मित्र, ये क्या है? मृग ने जवाब दिया, मित्र के वचन नहीं मानने का फल है। कौवा बोला, वह ठग कहाँ है? मृग ने कहा, मेरे मांस का लोभी यहीं कहीं बैठा होगा। कौवे ने कहा, अरे ठग, तुझ पापी ने यह क्या किया? प्रातःकाल कौवे ने खेत के मालिक को हाथ में लकड़ी लिए हुए आया देखा। तब उसने मृग से कहा, मृग, तू अपने शरीर को मृत के समान दिखाकर पेट को हवा से फुलाकर और पैरों को ठिठियाकर बैठ जा।
जब मैं शब्द करूँ तब तुम उठकर जल्दी से भाग जाना। कौवे के कहे अनुसार मृग जमीन पर बैठ गया। जब खेत के मालिक ने उसे इस प्रकार देखा तो कहा, आह, ये तो आप ही मर गया है। ऐसा कहकर वह जाल को समेटने लगा। तभी कौवे का शब्द सुनकर मृग तुरंत उठकर भागा। उसे भागता देख खेत के मालिक ने लकड़ी फेंक कर मारी। संयोग से वह लकड़ी गीदड़ को लगी और वह मारा गया। ये क्या होता है, जब उसका मित्र शाम को, जब मृग वापस नहीं आता शाम को, तो कौवा उसको ढूंढने लगता है और वो ढूंढते ढूंढते वो जगह में पहुंच जाता है जिस जगह में मृग को फंदे से फंसा दिया गया है। मृग ना मित्र के वचन, कौवा उसको मृग को देखकर पूछता है कि ये तुम्हारे साथ क्या हो गया है। तो मृग जवाब देता है, ये मेरे क्या बोलते हैं, मेरे मित्र की बात ना मानने का फल है, नतीजा है। कौवा फिर पूछता, वो ठग कहाँ है? ठग किसको बोल रहा है? वो लोमड़ी को बोल रहा है। वो लोमड़ी कहाँ है करके पूछ रहा है। तो तब मृग क्या जवाब देता है कि वो मांस का लोभी यहीं कहीं छुपा होगा। इसका कहने का मतलब कि अगर वो मर जाऊंगा तो वो मेरे को खाने के लिए आएगा, बट यहीं कहीं छुपा होगा। तब गुस्से से कौवा क्या बोलता है, वो ठगी पापी, हमने तुमको मित्र बनाया है और तुम हमारे साथ ऐसे कर रहे हो। तो उसके बाद क्या होता है, प्रातःकाल कौवे में खेत के मालिक क्या, जो खेत का मालिक होता है ना, वो सवेरे सवेरे आता रहता है, लेकिन तब उसके हाथ में एक लकड़ी ही रहती है। वो सोचता है आज मैं ना मृग को मार ही दूंगा। ये सब देखकर क्या होता है, कौवा जाता है और मृग को बोलता है कि तुम एक काम करो, अपने शरीर को ना मृत जैसा बना दो, पेट में हवा भर दो और पैरों को टिका कर बैठ जाओ करके बोलता है। और जब मैं शब्द में आवाज़ करूँगा ना तो तुम भाग जाना। कौवे के ये सब बात सुनकर क्या होता है, मृग जो हिरन है ना, सेम वही प्रोसेस में नाटक करके लेट जाता है, जिसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो मर गया है। और जैसे ही किसान खेत में आता है तो वो देखता है कि मृग मरा हुआ है, तो वो बोलता है, अरे ये तो मृग अपने आप मर गया है। तो वो क्या करता है, जो उसके ऊपर का नेट रहता है, जो जाली होता है, वो उसको उठाता है। जैसे ही उठाता है कौवा उसको वैसी आवाज़ देता है और हिरन तेजी से भाग जाता है। हिरन को मारने के लिए किसान क्या करता है, एक डंडा जोर से फेंकता है, बट वो क्या होता है, संयोग से ना वो डंडा हिरन को नहीं लग के गीदड़ को लग जाता है और गीदड़ वहीं पे मर जाता है। तो ये आज का जो मेरा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम सच्चा मित्र है। लेकिन इसका क्या मीनिंग निकलता है? इसका मीनिंग ये निकलता है कि किसी पर भी हमें आंख बंद करके विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। वो इंसान कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, ये हमें बहुत जानना ज़रूरी है। ये कहानी है, बट रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। कभी भी आप किसी पर भरोसा मत करो, पहले जानो वो इंसान कैसा है ना, उसके अकॉर्डिंग ही उस पर भरोसा करें। और आपको अगर कोई टोक रहा है कि ये इंसान अच्छा नहीं है, तो एक बार उसकी जांच पड़ताल ज़रूर करो, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक आज का यहीं कंप्लीट होता है। अब इसका बैक एक्सरसाइज करेंगे। अब हम आगे का बैक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कंप्लीट किया था? हमने कठिन शब्द किए थे, शब्दार्थ किए थे और सही उत्तर किए थे, किसने किससे कहा था, और इस प्रश्नों के उत्तर दो किया था। और आज हम करेंगे ड क्या है, रिक्त स्थान को भरे। बहुत दिनों से मृग और कौवे बड़े खालिस्तान से रहते हैं। कैसे रहते हैं? स्नेह से। अन्यास आए हुए के साथ खालिस्तान नहीं करनी चाहिए, मित्रता। खेत दिखला दिए जाने के बाद मृग वहां रोज जाकर खालिस्तान खाता रहा। क्या खाता था वो? अनाज। मित्र के फंदे खालिस्तान के बने हुए थे, तात, ठीक है। मेरे मांस का खालिस्तान यहीं कहीं बैठा है, लोभी। कौवे का खालिस्तान सुनकर मृग तुरंत उठकर भाग गया। क्या सुनकर भाग गया है? शब्द। अब आपका आता है भाषा विचार। भाषा विचार में सबसे पहले क्या है? पर्यायवाची शब्द लिखें। फर्स्ट है जंगल। जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होगा? वन और गहन। मित्र का दोस्त और साथी। खून का रक्त, लहू। इच्छा का अभिलाषा, कामना। अन्यास का अचानक या एकाएक, ठीक है। अब आपका आता है खा। विपरीतार्थक शब्द लिखिए। मतलब इसका मतलब क्या? इसका मतलब है विलोम शब्द लिखिए। मित्र का क्या होगा? अपोजिट, शत्रु। पहले का आखिरी, मृत का जीवित।
एक का अनेक, विश्वास का अविश्वास, उपस्थित का अनुपस्थित। ठीक है, अब हम देखते हैं ग क्या हमारा भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। मित्र का क्या होगा भाववाचक संज्ञा, मित्रता। कुल का कुलीन, प्रसन्न का प्रसन्नता, शत्रु का शत्रुता, खेत का खेती, पापी का पाप। ठीक है, अब आता है घ। इन वाक्यों को विशेषण छांटकर लिखिए। विशेषण का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज की विशेषता बताते हैं वही क्या होता है विशेषण। आज हमारी यह पहली मुलाकात है, तो किसकी विशेषता बता रहा है, पहली। मगध देश में चंपकवती एक महान आर्यन था। कौन था, क्या चंपकवती कौन था, एक महान आर्यन था। आर्यन का मतलब मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ, क्या है आप लोग बताइए। आर्यन का मतलब होता है जंगल होता है। ठीक है, यह चितकबरा कौन है, देखिए आप बताइए किसके बारे में बता रहा है, और उसका एक पॉइंट बता रहा है, ये गीदड़ के बारे में बता रहा है, बट उसको कैसे मेंशन कर रहा है, चितकबरा। तो चितकबरा क्या विशेषता है ना, इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे चितकबरा। मेरे मांस का लोभी यहीं कहीं बैठा होगा, ये बोला मृग है, बट वो कैसे उसको वो कर रहा है, मतलब उसका उच्चारण, उसकी विशेषता कैसे बता रहा है, लोभी। लोभी क्या होगा, हमारी विशेषण होगा। अपने शरीर को मृत के समान रखो, मृत रखो बोल रहा है, बट किसको बोल रहा है, शरीर को, तो शरीर क्या होगा हमारा विशेषण। इस वन में कोई भयानक जीव है, तो यहाँ हमारा विशेषण क्या होगा, भयानक। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर 3 कौन सा है, चैप्टर 3 है सच्चा मित्र, यहाँ कंप्लीट होता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके एंड थैंक यू।